साथियों, स्वागत है आप सभी का बाबा हिस्ट्री वाले के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की जो हमारी क्लास की श्रृंखला है वो 3 है। आज की हमारी कक्षा 3 है, जिसमें हम इतिहास के आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो यूजीसी नेट के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में पहले पूछे गए। आज के हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो यूजीसी नेट में इससे पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, जो भी मैं प्रश्न यहाँ पर बोलूंगा आपके सामने, जो भी अपनी स्क्रीन पर शो होंगे, जो भी क्वेश्चन, वो पूरे क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए हुए बिल्कुल नहीं है। ये डायरेक्ट वो क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट के एग्जाम में पहले पूछे गए। तो आइए हम शुरू करते हैं हिस्ट्री की इसी श्रृंखला को, जो पिछले कई दिनों से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न इस प्रकार रहेगा। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस सुल्तान ने लौ और रक्त की नीति का प्रतिपादन किया। यानी कि इसमें सीधा सीधा पूछा गया है, ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने सर्वप्रथम लौ और रक्त की नीति का प्रतिपादन किया था। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम मैं बताता हूं आपको। पहला नाम आएगा बलबन, दूसरा आएगा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा नाम आएगा अकबर और चौथा नाम आएगा इल्तुतमिश। बताइए कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए वाला, यानी कि बलबन इसका उत्तर होगा। तो आइए अपन थोड़ी सी बलबन के बारे में चर्चा करते हैं। तो बलबन का हम कार्यकाल की बात करते हैं तो ये 1265 से लेकर 1287 तक इसका कार्यकाल रहता है। और जिसमें बलबन क्या करता है, सबसे पहले राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत देता। उसमें बलबन क्या बताता है कि राजा ईश्वर की प्रतिछाया है, यानी कि शेडो ऑफ गॉड, यानी कि राजा होता है जो ईश्वर की ही प्रतिछाया है, यानी कि राजा का आदेश मतलब ईश्वर का आदेश, इस प्रकार की ये बात करता है। यानी कि जो राजा होता है, जो कि सुल्तान होता है, उसको किससे तुलना करता है, ये ईश्वर से तुलना करता है, भगवान से तुलना करता है। दूसरा, इसमें सुल्तान एक पद बनाता है इसने, यानी कि एक नया पद बनाया था। पद का नाम था नियामत ए खुदा, यानी कि ईश्वर का प्रतिछाया, इस प्रकार ये देता। दूसरा, इसने नौरोज त्योहार, यानी कि फारसी एक नौरोज त्योहार रहता है जिसमें नए नए कपड़े पहनते हैं, शांति पूर्वक सुबह भगवान की आराधना अर्चना करते हैं, इस प्रकार की ये। और 40 दल की समाप्ति, इसने एक काम ये किया कि जो 40 दल ये गुट था जिसका ये खुद सदस्य था, उसी दल को इसने समाप्त कर दिया। फिर इसने एक काम किया, 2 प्रथाएं शुरू की, एक तो सिजदा और एक पाबोसा। सजदा मतलब किसी के सामने झुककर सलाम करना, यानी कि सजदा करना। यानी कि सबसे पहले इसने क्या किया, ये एक गुलाम था, तो इसके मन में कहीं ना कहीं एक चीज रहती थी कि यार कोई मुझे गुलाम ना समझे, सुल्तान समझे। तो इसने सबसे पहला ये समझा कि अपने सामने भले कोई तुर्रम खान क्यों नहीं आ जाए, लेकिन अपन सुल्तान है और अपन को क्या करना है, झुक के सलाम करने वाले ही आदमी चाहिए, यानी कि अपने को लगना चाहिए कि अपन सुल्तान है। तो इसने सबसे पहले 2 प्रथा शुरू की, एक का नाम था सिजदा और दूसरे का नाम था पाबोसा। सिजदा में ऐसा होता था कि सिजदा में क्या होता था, जो भी व्यक्ति सुल्तान के सामने जाता था तो ऐसे सिर झुकाता था, जैसे भगवान के वहां जाते अपन सिर झुकाकर नमस्कार करते, तो ऐसे यूं करके नमस्कार करना होता था। पाबोसा मतलब उसके पैरों में बैठकर उसके पैर को चूमना रहता है, एकदम दंडवत प्रणाम करना, उसको क्या बोलते हैं, पाबोसा बोलते हैं। हिंदू धर्म के लोग जो विशेष समझ जाएंगे, जैसे भगवान को अपन दंडवत प्रणाम करते हैं जैसे लेट के, तो वे लेटना यानी पाबोसा करना, इस प्रकार की इसने ये क्या की थी, 2 नए प्रथा की शुरुआत की। इसने 2 विभागों का गठन किया। पहला विभाग था दीवान ए अर्ज विभाग, यानी कि दीवान ए अर्ज विभाग जो कि एक सैन्य संबंधित विभाग था, या सैन्य विभाग इसको बोला जाता है। दूसरा था दीवान ए बरीद, यानी कि ये गुप्तचर, इसकी गुप्तचर व्यवस्था अच्छी थी, तो उसने दीवान ए गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की। अब थोड़ा सा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात क्या था। यानी कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की कौटिल्य, यानी कि आचार्य चाणक्य ने। तो उस पुस्तक के अनुसार
जो शासकीय कर्मचारी थे उनकी अधिकतम और न्यूनतम वेतन का क्या अनुपात था, यानी कि अधिकतम वेतन कितना हो सकता था और न्यूनतम कितना हो सकता था। तो पहला ऑप्शन है 6,000 का अनुपात 6, फिर दूसरा ऑप्शन है 48,000 का अनुपात 6, फिर तीसरा ऑप्शन है 48 सॉरी एक बार और रिपीट करता हूं मैं। पहला है 6,000 का अनुपात 6, दूसरा है 4,800 का अनुपात 6, तीसरा है 4,800 का अनुपात 60 और चौथा है 6,000 का अनुपात 60। इस प्रकार की ये क्या है, इस प्रकार के ये ऑप्शन है। आप इसमें से अपना उत्तर बताइए कौन सा आएगा। हाँ, एक भैया ने उत्तर दिया है, क्या दिया है, 6,000 का अनुपात 6। अच्छी बात है, कम से कम उत्तर तो दे रहे हैं यार। ठीक है, तो इसका मैं उत्तर बताता हूं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला, यानी कि दूसरा। इसमें 4,800 का अनुपात 6। तो आइए थोड़ी सी अपन इसकी डिटेल देखते हैं। तो डिटेल क्या है इसमें, न्यूनतम वेतन का अनुपात, यानी कि आचार्य चाणक्य द्वारा रचित, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक में शासकीय कर्मचारियों को वेतन के अनुपात का निर्धारण, यानी कि न्यूनतम वेतन क्या था इसमें, कम से कम था 4,800 का अनुपात 6 था, जो कि मंत्रियों का वेतन सर्वाधिक होता था। मंत्रियों का वेतन कितना होता था इसमें मंत्रियों का वेतन होता था 48,000 पौंड होता था। विभिन्न विभागों के अध्यक्षों का 1,000 पौंड वेतन मिलता था, जबकि सबसे कम वेतन 7 पौंड यानी 60 पौंड होता था। इस प्रकार अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात होता था 4,800 का अनुपात 6। भाई साहब, इस प्रकार का क्वेश्चन, जैसे कि ये थ्योरी में अपन ने दे रखा ना, इस प्रकार का एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो सेट का एग्जाम था हिस्ट्री का, उसमें पूछा गया था मनसबदार, यानी कि अकबर के शासनकाल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा मनसब बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो इसमें इस तरीके का पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ये डिटेल आप ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कई बार क्वेश्चन सेम रिपीट तो नहीं होते, लेकिन उसकी जो थ्योरी रहती है, व्याख्या रहती है, उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इस प्रकार का ये था, समझे। अब आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, शैलेंद्र नरेश बाल पुत्र देव द्वारा भारत में एक बौद्ध विहार बनाया गया था। तो कहां पर बनाया गया था ये हमें बताना है। नागार्जुन कोंडा पहला ऑप्शन, दूसरा है नागीपट्टनम, तीसरा ऑप्शन है नालंदा और चौथा ऑप्शन है विक्रमशिला। बताइए इसका उत्तर। शैलेंद्र नरेश बाल पुत्र देव द्वारा भारत में एक बौद्ध विहार का निर्माण बनवाया गया, वो कहां पर बनवाया गया बताइए। पहला ऑप्शन है नागार्जुन कोंडा, दूसरा है नागीपट्टनम, तीसरा है नालंदा और चौथा है विक्रमशिला। बताइए कौन सा आएगा। शैलेंद्र नरेश, एक भाई साहब ने उत्तर दिया है विक्रमशिला। विक्रमशिला, ठीक है। हाँ, एक उत्तर आया है नालंदा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब तीसरे नंबर का उत्तर इसका सही जाएगा नालंदा। तो नालंदा में इसका निर्माण करवाया गया। आइए अपन थोड़ी सी इसकी डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या है, शैलेंद्र नरेश बाल पुत्र देव द्वारा भारत में नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया गया। यह जावा का शासक था। कहाँ का था, जावा देश का शासक था, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने
पाल शासक देवपाल से नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना के लिए सहायता मांगी और देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना हेतु 5 गांव दान में दिए। सबसे अच्छा 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे कि जो शैलेंद्र नरेश बालपुत्र देव कहाँ के शासक थे, तो जावा इंडोनेशिया के ये शासक थे। ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इसलिए इन्होंने ये किया कि जो यहाँ के शासक थे देवपाल, तो देवपाल से इन्होंने नालंदा में जमीन मांगी कि भाई साहब हमें नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना करवानी है, तो हमें थोड़ी सी जमीन दीजिए। तो इन्होंने इनको जमीन 5 गांव दान में दे दी है कि भाई साहब करवा लो अपने हिसाब से निर्माण। तो इस प्रकार से अपन को इसकी थ्योरी थोड़ी याद रखना है। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कश्मीर के निम्न शासकों में से राजतरंगिणी में तुरुस्क और मूर्ति भंजक बताया गया है। यानी कि हमें यह बताइए कि कश्मीर का ऐसा कौन सा शासक था। कश्मीर, एक बार और रिपीट करता हूं, कश्मीर के निम्न शासकों में से राजतरंगिणी में तुरुस्क और मूर्ति भंजक बताया गया है। यानी कि कश्मीर का ऐसा कौन सा शासक था जिसको कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है, उस पुस्तक में मूर्ति भंजक बोला गया है। तो शासकों के नाम देता हूं मैं, अवंती वर्मन पहला, दूसरा है दिद्दा, तीसरा है ललितादित्य और चौथा है राजा हर्ष। तो बताइए हमें कौन सा शासक था। पहला ऑप्शन है अवंती वर्मन, दूसरा है दिद्दा, तीसरा है ललितादित्य और चौथा है हर्ष। तो इसका साथियों आंसर आएगा चौथा नंबर का हर्ष। तो हर्ष इसमें क्या दे रखा, इसकी थोड़ी सी अपन व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में दे रखा, कश्मीर के शासकों में से हर्ष 1089 से 1111 ईस्वी तक राजतरंगिणी में तुरुस्क और मूर्ति भंजक बताया गया है। हालांकि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी हर्ष को मंदिरों की संपत्ति लूटने का कारण तुरुस्क कहा है। यानी कि ये मंदिरों की संपत्ति को लूटता था, मंदिरों को नष्ट करता था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, तुरुस्क। कहा गया कल्हण हर्ष की ही आश्रित कवि थे। यानी कि कल्हण किसके आश्रित कवि थे, कल्हण किसके दरबार में रहते थे, तो राजा हर्ष के दरबार में रहते थे। इसका उल्लेख किया गया। राजतरंगिणी को पहला विशुद्ध ऐतिहासिक स्रोत भी माना जाता है। तो पहला तो ये रचना किसकी थी, कल्हण की थी। दूसरा ये विश्व का पहला विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है माना जाता था। राजतरंगिणी को पहला विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में कश्मीर के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी पहलुओं की विवेचना की, यानी कि विस्तार से बताया गया है। और राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग यानी कि 8 अध्याय, तरंग मतलब होता अध्याय, लगभग 8000 इसमें श्लोक है। इस प्रकार से यानी कि अगर कहीं क्वेश्चन राजतरंगिणी के बारे में पूछे तो अपने को बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर मिल गए हैं। पहला तो कल्हण द्वारा रचित है, दूसरा इसमें कश्मीर के शासकों की पूरी जानकारी यानी कश्मीर का पूरा इतिहास मिलता है। तीसरा इसमें कितने तरंग यानी कितने अध्याय, तो 8 अध्याय, और कितने श्लोक है, तो 8000। आ गई बात समझ, बिल्कुल आ गई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सॉरी, अगला क्वेश्चन है सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया है। इतिहास का सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन ये कौन सा। तो इसमें जो राजा सुदास थे यानी कि ये कौन थे, आर्य कबीला से संबंधित थे। तो इन सुदास के बारे में जो युद्ध हुआ परुषणी नदी के किनारे, उस 10 राग युद्ध के बारे में, उस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो पहले गुरु वशिष्ठ ने किया था, गुरु विश्वामित्र ने किया था, कुरु ने किया था या पुरु ने किया था, बताइए।
बहुत फेमस और बहुत ऐतिहासिक क्वेश्चन है ये, और ये आपको बिल्कुल याद होगा ऋग्वेद के। आगे थ्योरी में मैं बताऊंगा इसकी डिटेल, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं। बताइए। हाँ, अमन का उत्तर सही है। विश्वामित्र उत्तर दिया है इन्होंने, बिल्कुल एकदम करेक्ट उत्तर है भाई साहब आपका। तो अपन इसके बारे में देखते हैं कि जैसे कि राजा सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया। किसके नेतृत्व में? तो ये केस है, तो राजा सुदास के राज पुरोहित थे पहले गुरु विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। लेकिन किसी कारणवश विश्वामित्र को हटाकर उन्होंने अपना राजगुरु किसको बना दिया? वशिष्ठ को बना दिया। फिर विश्वामित्र को गुस्सा आया भैया, गुस्सा आया तो उन्होंने 10 कबीले यानी कि 5 आर्य 5 अनार्य कबीलों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में राजा सुदास से उनको लड़ाया, यानी 10 राजाओं को लड़ाया। ये युद्ध होता परुषणी नदी के किनारे, जिसमें कौन जीतता है? जिसमें राजा सुदास जीत जाते हैं। आ गई बात समझ? तो थोड़ा सा इसकी डिटेल पढ़ते हैं। दशरथ युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध का मुख्य कारण भरत वंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनकी जगह वशिष्ठ को नियुक्त करना था। अतः विश्वामित्र ने 10 राजाओं को इकट्ठा कर सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, परंतु विजय राजा सुदास हुए। आ गई बात समझ में? ये इसकी डिटेल थी। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 34 शताब्दी ईसा के मध्य में भारत का साम्राज्यिक शासक कौन था? यानी कि 34 शताब्दी ईसा के में भारत का जो साम्राज्यिक शासक कौन था? भारत का शासक कौन था उस समय? सबसे प्रतापी और ताकतवर राजा कौन था? ये बताना है भाई साहब अपने को। मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए 34 शताब्दी में कौन सबसे पावरफुल किंग था? बस सीधी सिंपल बात यही है और कुछ नहीं है। बताओ। इसमें राहुल का आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम, और अमन भाई साहब उत्तर दे रहे हैं समुद्रगुप्त, यानी कि तीसरा दे रहे हैं। और लगाओ यार। हाँ, काफी लोगों के उत्तर आ रहे हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, इसका उत्तर रहेगा 3 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ही थे 34 शताब्दी ईसा में सबसे पावरफुल किंग। तो अब हम थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। 34 शताब्दी ई के मध्य यानी कि 14 शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारत में साम्राज्यिक शासक समुद्रगुप्त थे। इनका शासनकाल 335 ईसा से 375 ईसा तक था। यहाँ एक साम्राज्यवादी शासक थे। इनकी विजयों के विषय में प्रमुख स्रोत हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ लेख यानी कि प्रयाग स्तंभ लेख में मिलती है। समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी संदर्भ में प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। यानी कि एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो इसी का इतिहासकार स्मिथ ने कहा। किसने कहा? इतिहासकार स्मिथ लिखते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा? क्योंकि ये कभी भी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए, इसलिए इनको कहा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। सही सुमेलित नहीं बताना हमें इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष होता है टकसाल विभाग का अध्यक्ष। दूसरा है सीता अध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष। और तीसरा है पाण्य अध्यक्ष यानी वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। और चौथा है सुराध्यक्ष यानी नापतोल विभाग का अध्यक्ष। यानी कि इसमें से जो गलत ऑप्शन होगा वो हमें बताना है। बताइए।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन बहुत सारे लोगों ने गलत ही दिया, क्या पूरे गलत ही है, तो मैं बता देता हूं, चलो ठीक है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुराध्यक्ष। सुराध्यक्ष नापतोल से संबंधित नहीं था, तो सुराध्यक्ष का संबंध था, यानी कि जो सुरा यानी सुंदरियों वेश्याओं से संबंधित, इससे संबंधित ये कार्य देखता था। और इस नापतोल से संबंधित अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं, नापतोल करने वाले अध्यक्ष को बोला जाता है। इसमें थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल बताता हूं आपको। जैसे कि लक्षण अध्यक्ष मौर्य काल में मुद्रा तथा टकसाल विभाग का अध्यक्ष होता था। यह राज्य में मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी था। प्रत्येक टकसाल सार्वभौमिक नामक अधिकारी के अधीन थी, यानी सर्वाणिक टकसाल सर्वाणिक नामक अधिकारी के अधीन होती थी। सीता अध्यक्ष राज्य की कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। यहाँ कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं वितरण सभी का अध्यक्ष होता था। मौर्य काल में राजा की निजी भूमि को सीता अध्यक्ष नामक अधिकारी देखता था। इस प्रकार इसकी अपन डिटेल देख लेते हैं, जाने की इसमें अपन ने पूरी इसकी डिटेल देख ली है। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने पिता के शासन के बारे में कहा कि ईरान सिर्फ ईसाइयों के लिए और तुर्की एवं तुरान सिर्फ सुन्नियों के लिए, जबकि भारत में सुन्नी और शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई और एवं यहूदी एक ही चर्च में इकट्ठे होकर पूजा पाठ करते थे। यानी कि इन्होंने क्या बताया, ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसने ये बताया कि अगर हम देखते हैं ईरान में तो सियाई लोग दिखेंगे और तुरान में देखेंगे सुन्नी दिखेंगे, यानी कि सब अलग अलग दिखेंगे, और यही ईसाई और यहूदी अगर इनको देखेंगे तो ये भी अलग दिखेंगे। लेकिन जब भारत में अगर बात करते हैं तो ये सभी एक ही जगह इकट्ठे होकर क्या करते हैं, ईश्वर से आराधना प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार का कथन किसका था? एक बार और मैं प्रश्न रिपीट करता हूं, बहुत सरल है, समझने का प्रयास करना, इतना भारी भरकम कोई क्वेश्चन नहीं। यानी कि निम्न में से किसने अपने पिता के शासनकाल के बारे में कहा है कि ईरान सिर्फ ईसाइयों के ईरान सिर्फ शियाओं के लिए और तुर्की एवं तुरान सिर्फ सुन्नियों के लिए, जबकि भारत में सुन्नी और शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई एवं यहूदी एक चर्च में इकट्ठे होकर पूजा करते थे। अब ऑप्शन बताता हूं, पहला हुमायूं, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा औरंगजेब। किसने बोला? क्वेश्चन थोड़ा डेंजर है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत बार देखे गए हैं। ये पूरे क्वेश्चन मतलब ओल्ड क्वेश्चन पेपरों के ही प्रश्न लिए हैं, अपन ने कोई अपना मन से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है इसमें, तो आराम से इन पर विश्वास कर सकते हैं कि इनका लेवल क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे अपन को आइडिया लगता है कि आगे किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसका उत्तर मैं ही बता देता हूं आपको। तो ये बोला था अपने पिता अकबर के बारे में, पिता का पुत्र था जहांगीर। जहांगीर अपने पिता अकबर के बारे में बोलता है कि मेरे पिताजी का शासनकाल, यानी कि जब अब्बा हुजूर का शासनकाल चल रहा था तो उस समय ये व्यवस्था हो रही थी। क्या व्यवस्था हो रही थी? यानी कि सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे थे और यहूदी और ईसाई एक ही चर्च में जाके अपने ईश्वर से अपनी प्रार्थना कर रहे थे। थोड़ा सा अपन इनकी डिटेल करते हैं। जैसे कि कथन मुगल बादशाह जहांगीर, इनका कार्यकाल है 1605 से 1627 तक ये राजा रहे, जिसमें अपने पिता अकबर 1556 से 1605 तक रहे थे। इनके शासनकाल के बारे में अपनी आत्मकथा तुजुक जहांगीर में जहांगीर लिखता है, अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान उदार धार्मिक नीति का परिचय दिया। इसी उद्देश्य से उन्हें 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने यानी पूजा गृह का निर्माण का आदेश दिया, जहां सभी धर्म के विद्वान आपस में बैठकर चर्चा परिचर्चा करते थे, यानी कि धार्मिक मामलों पर वे बातचीत करते थे और जिस धर्म में जो अच्छाई होती थी उसको एक्सेप्ट करते थे तथा जनता पर उसको लागू भी करते थे। इस प्रकार का ये था। और जिसमें इसका पुरोहित उसको अबुल फजल को बनाया था, ये भी थोड़ा याद रखना। और ऐसा सबसे पहला जो व्यक्ति बीरबल था जिसने कि
इस धर्म की सदस्यता दी नहीं लाई धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने बीमारी से ठीक हो जाने के पश्चात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद देने स्वरूप अपने कान में बुंदा पहना? बुंदा का मतलब कान में बुंदा यानी कि कुंडल पहना, कड़ा पहना, जो भी पहनते हैं ना आजकल, हाँ वही। अब हमारे कान में तो नहीं है। तो इसमें यह बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसने दुआ की कि है, दुआ किससे की? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, और वहां से वो ठीक हो गया। और ठीक होने के उपरांत उनको सम्मान देने या उनकी याद में एक कुंदा कड़ा पहन लिया अपने कान में, यानी कुंडल पहन लिया। तो ऐसा कौन सा बादशाह था, बताइए मुगल बादशाह। मैं नाम बताता हूँ आपको। पहला है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है शाहजहां। कौन था जिसकी तबीयत खराब हुई थी? हमारे प्रियांजल भाई का उत्तर क्या है इसमें? अकबर है। प्रियांजल भाई उत्तर गलत मत दो, सही है। अगर अपन शेख सलीम चिश्ती का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमें अकबर ही याद आता। अकबर के वो गुरु थे, ये माननी बात बिल्कुल सही है। और अकबर ने ही दीन इलाही धर्म फतेहपुर सीकरी में इनकी दरगाह बनवाई। लेकिन इन अकबर को इन्होंने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद से पैदा हुआ जहांगीर। तो जहांगीर की तबीयत बिगड़ी थी, तब भाई साहब जहांगीर ने ऐसी दुआ की थी। बस इसका उत्तर जहांगीर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल करता हूं। डिटेल ये है कि मुगल शासक जहांगीर ने बीमारी से ठीक हो जाने के पश्चात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद देने स्वरूप अपने कान में एक बुंदा यानी कुंडल पहना। इसके पश्चात ही पुरुषों द्वारा कानों में कुंडल पहनने की प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। एक बार जब वह गंभीर रूप से बीमार हो गए तो उन्होंने मन्नत स्वरूप सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से ठीक होने की दुआ मांगी। और जहांगीर विभिन्न पंथ धर्म के संतों से मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। सबसे पहले अगर कानों में कुंडल पहनने की प्रथा की शुरुआत होती है तो ये जहांगीर के शासन काल से ही होती है। यानी कि जहांगीर के शासन काल में जब जहांगीर सबसे पहले बीमार हुआ तो उसने दुआ की और जाता है वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर। और वहां पर शेख सलीम चिश्ती से वो दुआ करता है कि जो भी उनके अनुसार जो भी बोलते हैं उन्होंने कि अगर मेरी इस बीमारी से मुझे निजात मिल जाए या मैं ठीक हो जाऊं तो मैं आपकी याद में या आपके सम्मान के लिए मैं अपने कानों में कुंडल धारण या बुंदा धारण करूंगा। तभी से सभी लोग जो आज तक कानों में कुंडल पहनने की जो परंपरा है उसकी शुरुआत होती है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन यही समाप्त होता है। और आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको